कहानी की शुरुआत में हमें 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। वो बड़ी मजे से राफ्टिंग कर रहे थे वेस्ट वर्जीनिया में। ये बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे थे। वो चारों स्टूडेंट्स वहाँ पर कैंपिंग भी कर रहे थे। तभी एलेक्स को पता चलता है वहाँ पर ट्रे नहीं है। वो उसे ढूंढने जाती है और यहाँ पर सोफी और ब्रेंड अकेले रह जाते हैं। वहाँ पर थ्री फिंगर्स आकर अपने तीर से वार करता है जो सीधा जाकर आर पार हो जाता है। अब ये दोनों इस सिचुएशन के बारे में सही से समझ भी नहीं पाते हैं कि तभी सोफी की आंखों में तीर मारकर उसकी आंख को बाहर कर देता है और वहीं पर सोफी मर जाती है। लेकिन ब्रेंड वहाँ पर बौखलाते हुए वहाँ से भाग जाता है। इतनी देर में एलेक्स भी वहाँ पर आ जाती है और वो देखती है थ्री फिंगर सोफी की आंख निकालकर काफी अजीब तरह से आंख खा रहा है। एलेक्स उसे देखकर वहीं और छुप जाती है। इतनी देर में ट्रे वहाँ पर कुछ लकड़ी लेकर पहुँचता है, लेकिन थ्री फिंगर्स उसे देख लेता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन अपनी जान बचाकर किसी तरह जंगल में भागने लगता है। थ्री फिंगर उसे पकड़ लेता है और काफी दर्दनाक से उसे मार देता है और ब्यूटेन भी उनके जाल में फंसकर उनका शिकार हो जाता है। लेकिन उनके ग्रुप में बस एलेक्स ही बची थी और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया की जेल को दिखाया जाता है। वहाँ से कुछ कैदियों को निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट करना था और इसकी जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर को दी गई होती है। वो ट्रांसफर होने वाले कुछ कैदी 5 थे, जिनमें से ये होता है जेविस। ये सब उसी के लिए हो रहा था और उनका ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होने वाला था। पुलिस वाले को पता चलता है कि चैवेस के आदमी बस को रास्ते में ही हाईजैक कर सकते हैं और वो जेविस को छुड़वा कर वहाँ से ले जाएंगे और यही वजह होती है उन्होंने जल्दी ही ट्रांसफर प्लान किया और साथ में ही अपना रूट भी चेंज कर दिया। जो उनका था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। सभी कैदियों को बस में बैठाकर वो सभी एक पुलिस स्टेशन पर रुक जाते हैं। वहाँ पर शेरिफ कार्ल और डेविड लेन भी मिलते हैं और वहीं हमें 3 डोर्स को भी दिखाया जाता है। ये थ्री फिंगर का नेफ्यू है और इंसान को पकड़ने के लिए वो ट्रैप सेट कर रहा होता है, लेकिन वो उसी में ही फंस जाता है। थ्री फिंगर्स वहाँ पर आकर उसे बाहर निकालता है और अपने जाल को सेकर के बिछाकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो सभी पुलिस स्टेशन पर रेस्ट करने के बाद अपनी मंजिल पर चल पड़ते हैं। वो अपने रोड पर आने के बाद एक ट्रक उनका पीछे करने लग जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि थ्री फिंगर ही था। टायर को कंटिन्यू तार में फंसाकर पंचर कर देता है, जिसकी वजह से बस अपना कंट्रोल खो देती है और नीचे गिरकर वो पलट जाती है। अपनी कार को रोककर वहाँ पर देखने से जाता है, लेकिन उन पर हमला नहीं करता। इसी चीज का फायदा उठाकर जेवेस उसकी गन को छीन लेता है कि तभी दूसरा पुलिस जिसका नाम पैसलो था आकर जेवेस पर गन पॉइंट कर देता है। इससे पहले वो कुछ कर पाता एक चाकू आकर उसके गले में घुस जाता है और यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। ये सब जेविस के आदमी हैं जो ये सब कर रहे हैं और तभी इन पर तीरों से वार होना शुरू हो जाती हैं और वो समझ जाते हैं कि ये जेविस के आदमी नहीं कर सकते। जेविस नेट वाले पुलिस से कहता है कि वो सभी की हथकड़ियां खोल दे वरना उसकी गन से उसे उड़ा देगा, लेकिन नेट जवाब देता है कि चाबी तो बस में ही रह गई है और बस में पूरी तरह आग लग गई है। बोल्टन नाम का एक आदमी जख्मी हुआ उस बस में फंसा हुआ था और नेट उसे लेने जाता है और तभी ठीक वक्त पर बोल्टर को वहाँ से निकाल लेता है। जो चाबी वो लेकर आया था वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। फिर भी बोल्टर उसे नहीं मारता और उसे पता था कि नेट एक ऐसा आदमी है जो इस जंगल से उसे बाहर निकाल सकता है। वो सभी आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अचानक से ही एक लड़की झाड़ियों से बाहर निकलती है, नेट पर अटैक कर देती है। वो लड़की और कोई नहीं सिर्फ एलेक्स ही थी, जो कि कहानी की शुरुआत में थ्री फिंगर से बच गई थी। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक म्यूटेंट रहता है। वो लोगों को बहुत दर्दनाक तरीके से मारता है और उन्हें खा लेता है, लेकिन फिर भी उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। वो उन्हें अपने राफ्टिंग के बारे में बताती है। इस बात को सुनकर जेवेस उसकी लोकेशन पर जाने लगता है। वो वहीं उन्हें ले जाने लगती है। वो अपनी गन से उसे धमका रहा था। मजबूरी के कारण उसकी बात उसे माननी पड़ जाती है। आगे जाकर एक उन्हें बस मिलती है जो पलटी हुई थी और लोग भी थी। जेविस उसे चेक करने के लिए एक साथी को भेजता है। जेविस उसे कैब चेक करने के लिए उसे भेजता है, लेकिन वहाँ पर एक पुरानी चाबी और एक गन मिल जाती है। वो गन उठाकर बोल्टर को दे देता है और जब वो वैन को चेक करते हैं तो वैन तो पैसों से भरी हुई है। इतने सारे पैसे देखने के बाद वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। जेविस अपने साथ 2-2 बैग उठाकर वहाँ से चलने के लिए बोलता है और सभी लोग 2-2 बैग उठा लेते हैं। बोल्टर जख्मी था और बैग नहीं उठा सकता था, इस पर जेविस उस पर जबरदस्ती बैग उठवाता है। बोल्टर मौका देखकर जेविस पर शूट करने लगता है, लेकिन बैड लक से उसमें गोली नहीं थी और इस पर जेविस एक बार भी नहीं सोचता और उसके सिर में सीधे गोली मारकर उसे उसकी मौत की नींद सुला देता है। और नेट देख रहा था और वो कुछ भी कर नहीं सकता
था और वो मजबूर था, जिस पर जेविस सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। हम देखते हैं सबसे आगे एलेक्स होती है, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की थी जो इस जंगल से बाहर निकाल सकती थी। आगे जाते हुए थ्री फिंगर के जाल में उसका पैर आ जाता है, लेकिन नेट उसे बचा लेता है। लेकिन वहीं पर थ्री फिंगर भी छुपा हुआ था और अचानक से बाहर आ जाता है और उन लोगों पर अटैक करने लग जाता है। ग्रेस गोली मारकर उसे नीचे गिरा देता है। एलेक्स यह देखकर उन्हें बताती है वो ये म्यूटेंट नहीं है जो अपने दोस्तों को मारते हुए उसने देखा था। और तभी जेविस को एक आइडिया आता है। वो थ्री फिंगर के लिए एक किलो छोड़कर आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। और जब थ्री फिंगर वहाँ पर आता है और वो देखता है कि थ्री डोज का सिर लकड़ी पर लटका दिया गया है, वो पहले से भी ज्यादा अपना आपा खोया बैठा था। इसे देखने के बाद थ्री फिंगर बौखलाने लगता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। जब सभी आगे की ओर बढ़ रहे थे तो उन्हें एक चीज लटकी हुई दिखाई देती है, जिसे जेविस उसे पकड़ लेता है। लेकिन विली समझ जाता है ये जाल उनके लिए ही बिछाया गया है और आगे ढकेल कर बचा लेता है। और उसके बदले में उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है और जेविस अपनी जान बचाने के लिए बदले में कि इसकी टांगे ही काट देता है। वो इसलिए ऐसा करता है कि विली उसके चैन में बंधा हुआ था और उससे उसके पैर काटने के बाद वो उससे अलग हो जाता है और वो सभी आगे की तरफ जाने लगते हैं। दूसरे सीन में पुलिस DB2 लेन के मिसिंग हुए 4 स्टूडेंट्स की लीड मिल जाती है। अभी तक कोई भी कॉल नहीं आई हुई थी, जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। वो सोचने लग जाता है कि उसके बस को किसी ने हाईजैक कर लिया है और उन सभी को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ता है। और लेन कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में ढूंढने के लिए दूसरी तरफ निकल जाती है और दूसरी तरफ वो सभी टूटी फूटी एक जगह पर पहुंच जाते हैं और कुछ टूल्स उन्हें वहां पर भी मिल जाते हैं और इसकी मदद से वो अपनी अपनी जंजीरों को काट लेते हैं। जब वो सभी थोड़ी आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें थ्री फिंगर का ट्रक मिलता है और उन्हें पता था कि उनके लिए बिछाया जाल है। जेविस बिना जान की परवाह किए अपने लोगों में से एक आदमी को भेज देता है। जैसे ही उसका आदमी थ्री फिंगर के ट्रक के पास जाता है, थ्री फिंगर अपनी कटीली तार में उसे फंसाकर वहां से उसे ले जाने लगता है और बहुत बुरी तरह से उस आदमी को सड़क पर घसीटता है। थ्री फिंगर तब तक ऐसा करता है उस कैदी की जान नहीं निकल जाती है और पीछे से फायदा उठाकर फ्लोट जेविस पर हमला कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश भी करता है। और तभी मौका देखकर एलेक्स और नेट वहां से भाग जाते हैं। जेविस फ्लोट को इतना मारने लगता है कि वो अधमरा हो जाता है। वो उसे ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। शेरिफ उस पलटी हुई बस के पास आता है। इस बात की खबर वो अपने पार्टनर को देता है और अपने डॉग के साथ नेट को ढूंढने के लिए वो जंगल की ओर चलने लगता है। ब्रांडेड जेविस से कहता है कि अपना पैसा यहीं छोड़कर नेट को ढूंढना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर जेविस मान जाता है। पैसों को छोड़कर नेट को ढूंढने जाता है। वो आखिरकार वो नेट को ढूंढ लेते हैं और नेट को पकड़कर जेविस उसे मारने ही वाला था। तभी नेट उसे बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है, वहाँ से हम किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। जेविस फिर से उसे एक आखिरी मौका देता है। उसे उस वॉच टावर के लंग चलने के लिए बोलता है, लेकिन फ्लोइड सारा पैसा लेकर वहाँ से भाग रहा था। तभी जेविस को उसकी आवाज सुनाई दे देती है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और इससे पहले ही थ्री फिंगर फ्लोइड के सारे पैसों के साथ उसे भी जला देता है। तो दोस्तों ये मूवी यहाँ पर ही खत्म होती है। हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, हमारी वीडियो पर तुम नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना सपोर्ट दिखाते रहना।